एक मार्बल निकालते टाइम तो हमने 10/60 लिख दिया क्योंकि हमारे पास 10 रेड थे, 20 ब्लू, 30 ग्रीन, टोटल 60। बट 5 के अंदर हमने जो ये काम करा और हमने 5 मान लो रेड मार्बल्स निकाले, तो गौरी जो आपने लिखा, क्योंकि ये सिंगल केस है, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो पहला रेड मार्बल निकालने के चांसेस इज 20/60, 20 नहीं 10, 10/60। अब एक प्लेस फिल होने के बाद सेकंड प्लेस पे, एक प्लेस फिल होने के बाद सेकंड प्लेस को मैं 9 डिफरेंट वे से फिल कर सकता हूँ, 9/60। सेकंड को, थर्ड को 8/60, इस तरीके से, एंड दिस थिंग्स गोज ऑन एंड मल्टीप्लाई। और इसको दूसरे तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो मैंने 5 मार्बल्स उठाए रेड वाले, मतलब कि आइडेंटिकल चीज़ें हैं तो ऑर्डर तो मैटर करेगा नहीं, मैंने 10 में से 5 चीज़ें उठाई। ये तो हुए इन जगहों को फिल करने की बात। और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में टोटल भी आता है, टोटल 60 में से 5 चीज़ें उठाई। बताओ कंसेप्ट समझ में आया कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें उठती हैं तो हमारे पास ये ब्लैंक स्पेसेस ज़्यादा बन जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होने लगती हैं, और वो अलग अलग मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए हम कॉम्बिनेशंस या परम्यूटेशंस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में हमारे पास बॉक्स में 10 रेड हैं, 20 ब्लू, 30 ग्रीन, टोटल 60 मार्बल्स। 5 मार्बल्स निकाले हैं। पहला केस ऑल आर ब्लू, सेकंड एटलीस्ट वन इज ग्रीन। एटलीस्ट वन ग्रीन का मतलब, एटलीस्ट वन ग्रीन का मतलब डिफरेंट केसेस आए। प्रोबेबिलिटी ग्रीन इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ग्रीन इज इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ग्रीन इज इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ग्रीन इज इक्वल्स टू 4 बॉल्स, फिफ्थ बॉल कुछ भी हो सकती है, प्लस प्रोबेबिलिटी ग्रीन इज इक्वल्स टू 5। अब इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके प्लस करने से अच्छा 1 2 3 4 5 सोच के देखो, एटलीस्ट एक ग्रीन का मतलब इसका ऑपोजिट क्या हुआ, एक भी ग्रीन नहीं है, तो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी कि एक भी ग्रीन नहीं है। डिनोमिनेटर में 60 कैसे आएगा सिद्धार्थ? 60 नहीं है, 60C5 है कि 60 के अंदर से एक 5 बॉल उठाए। ना फर्स्ट पार्ट करते हैं, ऑल आर ब्लू। प्रोबेबिलिटी ऑल ब्लू मतलब ब्लू 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 ब्लू, इस तरीके से 5 बॉल्स थी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी में मैंने 5 बॉल उठाई, टोटल ब्लू बॉल्स है मेरे पास 20, 20 में से 5 ब्लू बॉल्स निकाली अपॉन टोटल में से 5 ब्लू, 5 बॉल्स निकाली। यहाँ पर बोलेंगे 20 में से 5 ब्लू बॉल्स निकाली, यहाँ टोटल 60 में से 5 बॉल्स निकाली। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ग्रीन, इसका मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो ग्रीन। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल नहीं है, ग्रीन को छोड़ के बॉल कितनी बची,
ग्रीन को छोड़ के बॉल्स कितनी बची? टोटल बॉल्स हैं 60 जिसमें से 30 आर ग्रीन। ग्रीन बॉल्स हैं 30। तो रिमेनिंग 30 में से, यहाँ पर रिमेनिंग भी लिख देते हैं, रिमेनिंग भी 30, मैंने ये वाला 30 लिया है। 30 में से 5 बॉल्स निकाली जो ग्रीन नहीं है, और टोटल 60 में से 5 बॉल्स निकाली। दिस इज द आंसर। क्लियर? बताओ क्लियर है? नो? क्या चीज समझ नहीं आई सिद्धार्थ? मल्टीप्लाई वाला कहाँ करा? मल्टीप्लाई ये वाली चीज, इसको छोड़ दो फिर। ये अभी आगे दोबारा से समझाऊंगा, जो पीछे मैंने एनसीआर वाली चीज समझाई थी उसके साथ लिंक करके समझाऊंगा ये वाली चीज। नीचे का ये समझ में आ गया? ठीक है। आंसर नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में बोला 4 कार्ड्स निकाले हमने 52 कार्ड्स में से, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब देखो, एक से ज्यादा हमने चीजें निकाली हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड? ओके, प्रोबेबिलिटी 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। कैसे करेंगे? थ्री डायमंड्स की 1/4 है। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी डायमंड 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 एंड एक स्पेड। (52C3 एंड 52C1) 13 होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता कार्ड्स के केस में। हमको बोला ऑब्टेनिंग वर्ड, ऑब्टेनिंग, मतलब किसी भी ऑर्डर में मिले, हमको बस ये कार्ड्स मिलने से मतलब है। सो हमने कॉम्बिनेशंस लगा दिया। प्रोबेबिलिटी है तो ऊपर फेवरेबल आउटकम्स, नीचे टोटल आउटकम्स। फेवरेबल में 3 डायमंड कार्ड्स आर drawn in 13C3 ways। 13C3 सिंगल केस है। 1 spade can be take out in 13C1। टोटल हमने 4 कार्ड्स निकाले हैं आउट ऑफ 52, 52C4। 13C3 13C1 अपॉन 52। निताक्षी टोटल में यही आएगा, अलग अलग नहीं जाएगा। 15 52C3 52C1 नहीं, 52 में से 4। टोटल निकालते वक्त हम कंडीशन अप्लाई नहीं करते।
क्लियर है वाली चीज। आंसर नंबर 3। थर्ड में बोला एक डाइस है has two faces each with number 1, three faces with number 2 and one face with number 3 if okay। एक कस्टमाइज्ड डाइस है, इस डाइस के ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है ऑन टू फेसेस, नंबर 2 लिखा हुआ है ऑन 3 फेसेस और नंबर 3 लिखा हुआ है ऑन 1 फेस। अगर डाइस को रोल करा तो बताओ P ऑफ 2 आने के क्या चांसेस हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने के क्या चांसेस हैं। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3। बताओ। क्या लिख दिया, 1/2, 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 2 है 3 फेसेस पर, मतलब 3/6। सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना, 1 और 3। इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको 1 और 3 करके लिख दें या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 करके लिख दें। अगर 1 और 3 वाले मेथड से जाते हैं तो ये बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का मतलब 2/6 प्लस 3 का मतलब है 1/6। 1 और 3 इकट्ठे आ जाए उसका कोई चांस ही नहीं है, 3/6। और अगर नॉट 2 वाले केस से जाते हैं तो 1 माइनस 2 का मतलब है 3/6, 3/6। किसी भी वे में देख लो दोनों आंसर सेम। नॉट 3 मतलब 1 माइनस 3 है 1 फेस पर, 1/6। क्लियर। आंसर नंबर 4। ओके, एक लॉटरी है जिसके अंदर टोटल 10,000 टिकट्स है एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड, और इन 10,000 टिकट्स पे अवार्ड्स कितने हैं ऑन 10 टिकट्स। What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 tickets, 10 tickets? देखो, find probability, probability किसकी, of not winning
if पहला you buy one ticket, two tickets, 10 tickets. क्वेश्चन जो ये वाला है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बट जैसे ही वो 1 से ज़्यादा 2 टिकट्स और 10 टिकट्स पे आया, हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ सिद्धार्थ, अच्छा 10,000 C1 अपॉन 10,000 C10 नहीं। पहली बात तो आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली, आई गेस आपने विनिंग की निकाल दी, हमें नॉट विनिंग की निकालनी है। दूसरा, फेवरेबल आउटकम्स जीतने के 10 हैं, ना जीतने के 9,990 हैं, और टोटल 10,000 नहीं देता अक्षय। क्वेश्चन नोट कर लिया, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ। आंसर का पहला पार्ट, बाय वन टिकट, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 10 टिकट्स जीत सकती हैं आउट ऑफ टोटल 10,000। या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि टोटल 10 जीतने वाली टिकट्स में से एक निकाली और टोटल 10,000 टिकट्स में से एक निकाली। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, विनिंग को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 10 बाई 10,000 या 1 माइनस 10 C1 अपॉन 10,000 C1। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब इसको थोड़ा देखने में और सॉल्व करने में अजीब सा है, तो हम ऐसा करते हैं, विनिंग ना निकाल के सीधा नॉट विनिंग पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि विनिंग के लिए कितनी टिकट्स एप्लीकेबल हैं, 10 टिकट्स। नॉट विनिंग के लिए 10,000 माइनस 10, 9,990। मतलब कि अगर हम नहीं जीत रहे तो हम इसमें से कोई टिकट निकाल रहे होंगे। मतलब कि अगर इस कंसेप्ट से जाएं तो हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस, मैंने 9,990 में से एक टिकट निकाली हो, नहीं 1 माइनस करके नहीं, मैंने 9,990 में से एक टिकट निकाली होगी क्योंकि मैं नहीं जीता, और टोटल में से एक टिकट निकाली होगी। क्लियर? ये बोल दो चाहे ये बोल दो, ये बोलना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तीनों पार्ट्स में नॉट विनिंग के ऊपर है। अगर आप फॉर्मूला इस तरीके से लिखना चाहते हो तो ठीक है, बट अगर सी वाले कंसेप्ट पर जा रहे हो तो 9,990 लिखना ज़्यादा अच्छा, और आगे के पार्ट्स में तो एक टिकट से ज़्यादा टिकट्स हैं। सेकंड, बाय 2 टिकट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, मैंने 9,990 में से 2 टिकट्स निकाली और टोटल में से भी 2 टिकट्स निकाली।
और अगर हम 10 टिकट्स खरीद लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग 9990 में से 10 टिकट निकाल दी और टोटल में से भी 10 टिकट्स निकाल दी। संगिनी क्या चीज़ क्लियर नहीं है? नॉट विनिंग, हमको प्रोबेबिलिटी नॉट विनिंग की निकालनी थी, तो हम बार बार 10 में से क्यों सिलेक्ट करें? 10 में से सिलेक्ट करके फिर 1 में से माइनस करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी में से। हम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे ना जब हम जीते ही नहीं। हमने इन टिकटों में से कोई एक टिकट निकाली होगी, तो इस वजह से इतनी टिकट में से एक निकाली। अगर 2 टिकट खरीदी हैं, दोनों हार गए, तो 9990 में से 2 टिकट निकाली होंगी। 10 टिकट खरीदी और 10 की 10 हार गई, मतलब 9990 में से 10 टिकट निकाली। सेकंड का 9998 सी है 10, नहीं सन, 9998 का क्या मतलब हुआ? ट्रिपल नाइन एट सी 10, 2 टिकट्स माइनस। ट्रिपल नाइन एट सी 10, इस चीज का मतलब हो गया सिलेक्टिंग 10 टिकट्स आउट ऑफ 9998 टिकट्स। बट ऐसा तो कुछ डेटा ही नहीं है हमारे पास। 9998 टिकट्स में से 10 टिकट सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं पर भी ना क्वेश्चन में है ना किसी पार्ट में है, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 10 टिकट्स का अगर विन का बनाना हो, अगर विनिंग का बनाना हो, तो बनेगा टोटल 10 टिकट जीत सकती है ना, तो 10 सी 10 अपॉन 10,000 सी 10। ये आपका नॉट विनिंग का है, इसकी जगह विनिंग वाले केसेस में से उठा लो। ओके, आंसर नंबर नेक्स्ट, आंसर नंबर 5। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 2 sections 40 and 60 are found। 100 स्टूडेंट्स हैं और इन 100 स्टूडेंट्स को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ए सेक्शन, बी सेक्शन। इसके अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। अब देखो, दो बच्चों के बारे में बात हो रही है, यू एंड योर फ्रेंड। हमारा जो क्वेश्चन है वो दो स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। नाउ पहला पार्ट, जो दो स्टूडेंट्स हैं वो सेम सेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट बोलता है कि दोनों डिफरेंट सेक्शंस में हैं। ए पार्ट में इंटरसेक्शन से होगा। इंटरसेक्शन कहाँ आ गया बीच में? प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको।
और इंटरसेक्शन लगाने का फायदा तब है जब बीच में कुछ कॉमन हो। 100 बच्चों को, आधों को 40 स्टूडेंट्स को अलग सेट में डाल दिया, 60 को अलग सेट में डाल दिया, कुछ कॉमन थोड़ी होगा। बताओ सेम सेक्शन का क्या मतलब हुआ, सेम सेक्शन में क्या बनेगा। (40C2 + 60C2 अपॉन 100C2). ठीक है, या तो वो दोनों बच्चे ए सेक्शन के होंगे या बी सेक्शन के होंगे। या तो वो दोनों की दोनों बिलोंग करेंगे ए सेक्शन से या बी सेक्शन से। 40 में से दो बच्चे हैं, या फिर 40 में से दो बच्चे हैं, या फिर 60 में से दो बच्चे हैं, अपॉन टोटल 100 में से दो बच्चे। निताक्षी 40C1 60C2 का क्या रेफरेंस हुआ। आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया, आपने तो तीन बच्चे निकाल दिए। 40C1 सेक्शन ए में से एक, 60C2 सेक्शन बी में से दो। सेकंड पार्ट वो वन लिखना था। अच्छा अच्छा, 40C1 60C1 अपॉन 100C2 बोल रहे हो। तो हमने ताक्षी से कौन कौन एग्री कर रहा है। संज्ञा नहीं, रीजन। हमको बोला डिफरेंट सेक्शन में। अब मान लो दो बच्चे हैं, पहला बच्चा सेक्शन ए में है तो दूसरा सेक्शन बी में, या फिर पहला बच्चा बी में है, दूसरा ए में। मतलब कि या तो ए बी या फिर बी। डिफरेंट सेक्शन का क्या मतलब हुआ, पहला ए में दूसरा बी में, या फिर पहला बी में दूसरा ए में। अगर मैं कॉम्बिनेशंस लगाऊंगा, ऑर्डर मैटर ना करने की वजह से बोथ आर सेम। मतलब 40 में से एक बच्चा है इंटू 60 में से एक बच्चा है, अपॉन 100 में से दो बच्चे हैं। क्लियर। ये दोनों केसेस इसमें इंक्लूड हो गए, इंटू टू करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप एक और तरीका भी कर सकते हो, सोचा जाए या तो दोनों बच्चे सेम सेक्शन में होंगे या डिफरेंट में होंगे। तो डिफरेंट सेक्शन का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सेक्शन। तो 1 माइनस
40C2 प्लस 60C2 अपॉन 100C2। जो फर्स्ट केस था उसको 1 में से माइनस कर दिया। बताओ क्वेश्चन क्लियर ये वाला? नेक्स्ट पर चलें। जल्दी बताओ सब। ठीक। आंसर नंबर 6। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. 3 letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Okay. हमारे पास 3 letters हैं। हमारे पास 3 letters हैं L1, L2, L3। हमारे पास 3 ही envelopes हैं E1, E2, E3। We have put letters into envelopes randomly। तो ज़रूरी तो नहीं कि लेटर 1 एनवलप 1 में ही गया हो, लेटर 2 एनवलप 2 में ही गया हो, लेटर 3 एनवलप 3 में ही गया हो, क्योंकि रैंडमली डाला है। और एक लाइन और बोल दी, एक लाइन और बोल दी, ईच एनवलप कंटेन्स 1 लेटर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक के अंदर 2 लेटर चले गए। ठीक है, आगे क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 लेटर इज इन द प्रॉपर एनवलप। फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट, कम से कम, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट 1 लेटर इन प्रॉपर एनवलप। तो केसेस बनाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 8, कुछ बोल रहे हैं 6। जल्दी से बताओ कि कितने नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं। पहला केस मैं बता देता हूँ। टोटल केसेस बनेंगे कैसे? पहला हो सकता है लेटर 1 एनवलप 1 में हो, लेटर 2 एनवलप 2 में हो और लेटर 3 एनवलप 3 में हो। ये पहला केस है कि तीनों लेटर्स को मैंने किसी ना किसी एनवलप में डाला। ऐसे ही और कितने केसेस बन सकते हैं बताओ? डिफरेंट रैंडम कितने केसेस बन सकते हैं? सबने बोला 6, नहीं, 2 6 2 8, एक ने बोला 9, बना के देखो। बनाने भी तो है, फिर चेक करने हैं कि प्रॉपर एनवलप है या नहीं। सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा।
मैंने एंड बी करके कर लिए हैं तो इशू तो नहीं है। ए एंड बी कर लिए। अच्छा नहीं ठीक है। चलो अगर किसी को समझ नहीं आया तो यहाँ देख लेना किस तरीके से बना। L1 और E1 पहले तो लेटर्स को ऐसे ही रख लेते हैं, एनवेलप्स को चेंज करते रहेंगे। लेटर वन एनवेलप वन में था, लेटर अगर मैं इसको एनवेलप वन में ही रखूं तो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेटर टू एनवेलप थ्री में जा सकता है और लेटर थ्री एनवेलप टू में जा सकता है। इसको सेम रख के क्या और कोई पॉसिबिलिटीज हैं? और कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ लेटर वन को मैंने एनवेलप टू में डाला तो मेरे पास क्या क्या बचा, एनवेलप वन बचा, एनवेलप थ्री बचा। सेम चीज रख के लेटर टू और लेटर थ्री को मैं एनवेलप थ्री और एनवेलप वन में डाल सकता था। इसके अलावा मैं इन दोनों से और कुछ केस नहीं बना सकता। और इसी तरीके से दो केस और बनेंगे, लेटर वन एनवेलप थ्री, लेटर वन एनवेलप थ्री, लेटर टू लेटर टू लेटर थ्री लेटर थ्री। लेटर टू को एनवेलप वन में डाल सकते हैं और लेटर थ्री बच गया टू के लिए। या तो लेटर टू को टू में डाल देते हैं और थ्री के लिए बच गया एनवेलप वन। इसके अलावा और कोई केसेस पॉसिबल नहीं है। लेटर फिक्स रखने हैं। सिद्धार्थ आप एनवेलप पहले लिख लो, एनवेलप फिक्स रख के लेटर्स को इंटरचेंज करते रहो। ठीक है वो आपकी मर्जी है। अब इसमें बोला कि लेटर प्रॉपर एनवेलप में है, मतलब कि सही वाला कौन सा है, और वो भी एटलीस्ट वन, कि मतलब कम से कम एक हो, ज़्यादा तो कितने भी होते हैं एक तो होना ही चाहिए। हाँ मतलब कोई भी पहले आ सकता है। हमको तो ये 6 वेज से मतलब है, टोटल 6 वेज आर पॉसिबल। हमें तो इससे मतलब कि टोटल 6 तरीके हैं। अब इसमें से हम पिक कौन कौन सा करेंगे। एक तो हम पिक करेंगे ये वाला, देखो ये ठीक लिखा हुआ है, वैसे तो इसमें तीनों ही ठीक है। सेकंड वाले केस में ये ठीक है, थर्ड वाले में ये ठीक है, फोर्थ वाले में कुछ भी ठीक नहीं है, फिफ्थ वाले में कुछ भी ठीक नहीं है, सिक्स्थ वाले में कुछ भी ठीक नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, 1 2 3 आउट ऑफ 6, 3/6, 1/2। फोर्थ भी है क्या कुछ? अच्छा सॉरी, लेटर टू एनवेलप टू फोर्थ भी है, सॉरी। प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/6 मतलब 2/3। क्लियर? ओके, सिक्स के बाद 7 देख लेते हैं, 7 इजी है। सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। P of A 0.54, P of B 0.69, P of A intersection B 0.35। हमें निकालना है A यूनियन B
जल्दी से आंसर बताओ। ए 0.54 ए प्लस बी माइनस intersection comes out to be निताक्षी कोई और मेथड ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए पूछ लेते हैं। नहीं, मान लो आपने टोटल आउटकम 6 निकाल भी लिए तो भी मैनुअली देखना पड़ेगा आपको कि प्रॉपर एनवलप वाले कौन से केसेस हैं। सैंपल स्पेस बनाए बगैर और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। सेकंड, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हम पीछे से करके ही आए हैं कि जब हम कॉमन लेंगे कॉम्प्लीमेंट को तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 माइनस करके लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा आंसर? 0.12। ठीक है, यहाँ से माइनस। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हुआ पी ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन। आंसर थर्ड पार्ट का 0.19। ठीक है, मैंने चेक नहीं करा, आप लोग देखते रहना। फोर्थ पार्ट का आंसर 0.34। आंसर नंबर 7 क्लियर। ठीक है, आंसर नंबर 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन है, और उसके बाद मुझे आपको एक वो मेथड समझाना है एनसीआर वाला, वो नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। 3 क्वेश्चन हैं और एनसीआर वाला मेथड है, वो नेक्स्ट क्लास। उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट। होमवर्क में मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ। नहीं, चलो बाय बाय।